नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरह पढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। खबर आ रही है, यूपी की राजनीति में अगले 48 घंटे बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा और खासकर अयोध्या यानी कि फैजाबाद की लोकसभा सीट हारने पर विशेष मंथन। किसके सिर यहां पर फूटेगा हार का ठीकरा, ये खबर आना बाकी है। किसकी जाएगी कुर्सी और किसको मिलेगा प्रमोशन, ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई है। आज यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई है यूपी के अंदर और कोई बड़ा फैसला किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। आप लोगों को बताते चले, यहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपने भाषण में लगातार अखिलेश यादव को कांग्रेस से आगाह करते हुए नजर आए हैं। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन से बीजेपी के अंदर पूरी तरह से डर बैठ गया है। कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है और यहां पर अब भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की नजर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। ये यहां पर कहना है, देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये अपडेट सामने निकल के आई है। 48 घंटों के अंदर कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के। दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आ जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को खबर बताते चलें, बीआरएस के विधायक कांग्रेस पार्टी में ताबड़तोड़ तरीके से शामिल। 15 विधायक अब तक शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति और केसीआर की तोड़ दी है कमर पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर। तेलंगाना में बीआरएस के विधायक अरेकापुरी गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले विपक्षी विधायकों की कुल संख्या बढ़कर के यहां पर अब 9 हो गई है और यहां पर कई एमएलसी और सांसद भी अब तक शामिल हो चुके हैं, यानी कि संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीआरएस पूरी तरह से टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। खबर आ रही है दोस्तों, विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक्शन में कांग्रेस पार्टी बागियों को पार्टी से करेगी तत्काल प्रभाव से बाहर। जी हां दोस्तों, विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायक पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चौहान का एक बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो रणनीति तय की थी उसके मुताबिक हमारे 3 उम्मीदवार चुने जाने चाहिए थे, लेकिन जब हमने आंकड़ों से पता किया तो कांग्रेस के वोट यहां पर टूटे हैं, यानी कि कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हुई है। बागियों की पहचान हो गई है और हमने महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं देने वाले कांग्रेस विधायकों के नाम हाईकमान को भेज दिए हैं। इन विधायकों के खिलाफ में जल्द ही हाईकमान की ओर से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के दबाव में यहां पर इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। लगातार देखने को मिल रहा है देश की राजनीति में कि जो दल बदलू नेता हैं उनको जनता नकार रही है। हाल ही में उपचुनाव हुआ, उसमें भी यही देखने को मिला, जनता ने दल बदलू नेताओं को हरा दिया, लेकिन फिर भी विधायक यहां पर जो हैं वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं और अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही खबर आ रही है, क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को किया गया है क्या हाउस अरेस्ट, ऐसा दावा किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें कश्मीर शहीद दिवस पर मजार शुहादा जाने से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां पर एक्स पर अपने आवास के गेट पर ताला लगे होने की तस्वीरें भी साझा की हैं और कहा है कि उनके घर के दरवाजे ही जबरदस्ती बंद कर दिए गए, उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया गया। ये यहां पर आरोप लगाया है जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने। दोस्तों, बताते चले कि माना जा रहा है इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का चुनाव देखने को मिल सकता है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं 3 राज्यों यानी कि
महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ में ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाया जा सकता है। इसको लेकर के आगे जो भी अपडेट आएगी पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, कहा मेरा मन बहुत ही दुखी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने एक वीडियो जारी कर ऐसा बयान दिया है जिससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने की आशंका है। आप लोगों को बताते चलें कि बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को एक वर्ग विशेष समाज की ओर से लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए मेरा मन बहुत ही दुखी है। अगर मुझे प्रताड़ित करना बंद नहीं हुआ तो मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक का कहना है, राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनी थी और अब भाजपा में ही यहां पर फूट की हालत नजर आ रही है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद में एनडीए के अंदर खलबली मची है। उपचुनाव के नतीजों ने बढ़ाया इंडिया गठबंधन का हौसला, बीजेपी को बड़ा झटका। अब सामने है यूपी की अग्नि परीक्षा। यहां पर अखिलेश और राहुल की जोड़ी से एक बार फिर से मुकाबला होने जा रहा है भाजपा का। देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने निकल के आए। स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल में, जहां पर उसका सुपड़ा ही साफ हो गया है, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों यहां पर हार झेलनी पड़ी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, दूसरी बड़ी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर मिली है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा ही दिया है, यानी कि ज्यादातर राज्यों के अंदर भाजपा की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। और वहीं इंडिया गठबंधन में जीत का जश्न नजर आ रहा है। कांग्रेस के मुख्यालय पर भी जबरदस्त जश्न मनाया गया है जीत का। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, अब खबर आ रही है कि यूपी में उपचुनाव जो होना है 10 सीटों पर, उसको लेकर के राजनीति तेज होती हुई नजर आएगी। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो है वो भाजपा को शिकस्त देने की तैयारी में जुट जाएगी। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बताते चलें, हाल ही में बीजेपी के जो विधायक है रमेश मिश्रा, उन्होंने बयान दिया था कि जो यहाँ पर हालत हो चुकी है बीजेपी की राज्य के अंदर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर पीडीए ने भाजपा को पूरी तरह से साफ कर दिया है। 2017 में यहाँ पर पार्टी की जीत बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। ये बीजेपी के विधायक ने बयान दिया। रमेश मिश्रा के बयान से पार्टी और संगठन पूरी तरह से असहज नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो सुपड़ा ही साफ कर दिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के। लेकिन अगर 10 में से यहां पर भाजपा काफी ज्यादा सीटें हारती है तो राज्य के अंदर उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि आप लोगों को यहां पर जो 10 सीटों की स्थिति है वो बताते चले, 10 सीटों में से यहां पर समाजवादी पार्टी 8 सीटें जीतने में मजबूत नजर आ रही है। यानी कि 8 सीटें समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ में यहां पर चुनाव जीत सकती है 8 सीटों पर। ये दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।